नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी देखने को मिली है और तकरीबन ये वैकेंसी 3588 पदों पर है, यानी कि 3588 पदों पर वैकेंसी देखने को मिली है। इससे पहले ये वैकेंसी सन 2023 में आई थी और जिसका एग्जाम है वो कह सकते हैं, यानी कि जो ये वैकेंसी फाइनल थी वो तकरीबन आप बोल सकते 8 से 9 महीने के इंटरवल पे ये वैकेंसी फाइनल हुई थी। मैंने पिछले वाले रिकॉर्ड से देखा और यहां पर फिर मैंने ये देखा कि फिजिकल एग्जाम और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल मेरिट आती है, उनमें कितने जो है वो मंथ का अंतर रहता है, क्या डिफरेंस रहता है, कितना समय मिलता है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये जो वैकेंसी है ये किस पोस्ट के लिए है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीजें यहां पर हम जो है वो क्लियर करेंगे। ये थोड़ा सा जो ठीक है ना, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जरा, यहां पर लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल, यानी कि ट्रेडमैन, ठीक है। और क्या लिखा है, इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 24-25। गौर करेंगे तो लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप 3588 वैकेंसीज, और जिसमें से 3406 वैकेंसीज फॉर मेल कैंडिडेट्स, यानी कि 3406, 182 वैकेंसी फीमेल के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन। आगे उन्होंने बोला ये लेवल 3 की जॉब है। पे स्केल क्या है इसका, 21,700 से 69,100, बाकी जो अलाउंसेस लगेंगे, और ये जो सैलरी दी वो 7th पे कमीशन के आधार पर दी है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहां तक क्लियर हुआ जाके कि आपकी लेवल 3 की ये पोस्ट है और टोटल 3588 पदों पर वैकेंसी देखने को मिली है ये ट्रेडमैन के। हालांकि बीएसएफ में अलग अलग प्रकार की और भी वैकेंसीज निकलती है, जैसे हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल वगैरह हो गई है ना, उस प्रकार से भी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। आगे देखिए यहां पर एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ द पेमेंट। साथियों याद रखिएगा, जो भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जो स्पेसिफिक ट्रेड के आधार पर मांगे जाते हैं। क्या एग्जाम का पैटर्न है, पिछले वाले पैटर्न से इस बार जो है वो क्या बदलाव हुआ है। इसमें फिजिकल भी होता है, तो पहले फिजिकल है या फिर पहले रिटन एग्जाम है ना, इन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आप भी फॉर्म भर सकते या नहीं भर सकते हैं उस बात का पता लग सके, और अगर आप फॉर्म भर सकते तो तैयारी किस प्रकार से करनी, उन सभी बिंदुओं पर एग्जाम में क्या क्या आता है। यहां पर इन्होंने बोला है कि देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई वो 100 रुपया रखी गई है ना। अच्छा, और 18% जीएसटी अलग से, क्या बात है, चलो भैया ठीक है। यहां पर उसके बाद देखिए जरा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन मोड से ही करनी है, ऑफलाइन जैसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करनी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए जरा, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस, तो क्या लिखी, एज क्राइटेरिया बिटवीन 18 से 25, 18 to 25 लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ना, उस अंतिम तिथि तक वो व्यक्ति जो है उसकी उम्र कम से कम 25 हो, ज्यादा से कम 18, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 25 हो। क्लियर है। एज रिलैक्सेशन वही है भैया, क्या एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर अप टू 5 years इन अपर एज लिमिट, और यहां कह रहा अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए कह रहा है 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे जो जिस पैटर्न पे मिलते रहे वो सारी चीजें। इसके बाद में हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर जो वैकेंसीज आती है वो मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे कुक हो गया, जो ये ट्रेड है ना, जो ये ट्रेड्स है, कुक हो गया, कॉबलर हो गया, है ना, कुक हो गया, कॉबलर हो गया। उसके बाद में आप बोलेंगे वाशरमैन हो गया, है ना। इस प्रकार से और भी होती है, जैसे आप देखेंगे कारपेंटर मान लो, है ना, कारपेंटर हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया। इस प्रकार से इसमें अलग अलग ट्रेड्स की वैकेंसी जाती है। अब ये पिछली बार क्या हुआ था, उसने एक सर्टिफिकेट मांगा था, क्या इस बार सर्टिफिकेट मांगे, अगर मांगा है तो कैसे बनेगा, वो सभी चीजों की हम जानकारी देंगे। तो देखो क्या लिखा है, फॉर
ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, और ये क्या लिखा है, अप होस्टलर। अच्छा, अप होस्टलर की बात कर रहा है। यहां पर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट में जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, यानी कि सिंपल सी बात है, इन ट्रेड्स के लिए जो है वो वैकेंसीज आई है। और ध्यान देंगे यहां पर कि इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास होना चाहिए बस, ठीक है। उम्र 18 साल आपकी होनी चाहिए। यहां लिखा है 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, अथवा और लगा है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड। यानी कि आप जिस ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उसने बोला है। घबराना नहीं है, एक एक चीज समझेंगे, क्या ये सभी के लिए है या कुछ विशेष पोस्ट के लिए है, ये चीजें। दूसरा पॉइंट है फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, टेलर वाशरमैन, है ना। और यहां पर क्या लिखा है, स्वीपर, बार्बर। इसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। यानी कि उसने बताया है कि अगर आप कोबलर हो गया, टेलर हो गया, वाशरमैन हो गया, स्वीपर हो गया, बार्बर हो गया, इन सब के लिए अगर आप अप्लाई करते, इन ट्रेड्स पे अगर अप्लाई करते हैं तो इन ट्रेड्स के लिए आपको अपना काम आना चाहिए, इसमें सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है ना। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल वेटर, मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क यानी कि NSFQ, इसका मतलब क्या है, बड़े गौर से समझना। NSFQ, NSFQ है ना, लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी कि होता ये, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझो, ये NSFQ एक कह सकते हैं संगठन, एक है ना, यानी कि एक संस्था है। जैसे आप जब BSc BA कुछ कर रहे होते हैं तो आप एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उस कॉलेज का नाम होता है, और वो कॉलेज जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो बस वही चीज समझ लो, ये एक यूनिवर्सिटी है और इससे जो भी यहां पर रिलेटेड एफिलिएटेड कह सकते हो, जो भी संस्थाएं हैं, वहां से जारी होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट इन ट्रेड्स के लिए। इन ट्रेड्स के लिए सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। देखो, इस ट्रेड के लिए जरा ध्यान से समझिएगा, इस ट्रेड के लिए ये कंडीशंस दी गई हैं, इसके बाद में ध्यान देंगे इस ट्रेड के लिए ये कंडीशंस हैं, इसके बाद अगर ध्यान देंगे आप सभी लोग, इस ट्रेड के लिए ये कंडीशंस दी गई हैं। बात समझे कि नहीं समझे, 10वीं पास होना चाहिए, ये यहां पर क्वालिफिकेशन है। अब देखो NSFQ होता क्या है, तो NSFQ जैसे हम आपको इस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, लेकिन आप शॉर्ट में समझ लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म लिखा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो सरकार द्वारा, ये समझ लीजिए, हर एक स्टेट में कुछ मान्यता प्राप्त संस्थान होती हैं जो इससे एफिलिएटेड होती हैं। आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे, हम आपको सारी प्रोसेस समझा देंगे, लेकिन इन शॉर्ट देखो, गूगल में सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो भी संस्थाएं होती हैं वो आ जाएंगी, और उन संस्थाओं से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन कब, जब आपने कम से कम 3 से 6 महीने तक वहां पढ़ाई की हो, अलग अलग ड्यूरेशन होता है। बात समझे कि नहीं समझे। अब अगर आप सोचे कि नहीं सर जी अब हम क्या करेंगे, तो लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट डेट कौन सी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। बात समझ गए, इसकी प्रोसेस हम आपको एक दूसरे वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आगे बढ़ो, देखिए जरा, अगर आप देख पा रहे हो, भैया इसको थोड़ा सा कर दीजिएगा, विजिबल हो जाए। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो देखिए जरा, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर फिजिकल की बात की जा रही, ठीक है। यहां पर मेरे प्यारे मित्र फिजिकल की बात की जा रही है। तो उसने बताया जो हाइट है, ये मेल के लिए हाइट 165 होना चाहिए, और चेस्ट जो है विदाउट एक्सपेंड, है ना, 75 से 80 होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 155 है, ठीक है। अच्छा,
अगर इसके बाद देखेंगे आप, लिखा है मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरीज के लोग हैं, मिनिमम मेल के लिए 180 होना चाहिए, चेस्ट 75 से 80 है, सॉरी 160 160 होनी चाहिए, है ना, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और फीमेल में 148 होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये यहां पर एक पैटर्न दिया है, क्राइटेरिया दिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड भी तो होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी तो होता है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है जरा समझिएगा। यहां पर लिखा है उसने, लिखा है कि विजन जो है वो विजन कितना होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, लिखा है कि मिनिमम डिस्टेंस विजन जो है वो होना चाहिए 6/6 एंड 6/9 इन अदर आई विदाउट करेक्शन, यानी कि अगर एक में 6/6 है, दूसरे में 6/9 है तो चलेगा, तो चलेगा भाई, है ना, ये यहां पर। बाकी उसने बोला मस्ट नॉट हैव नॉकनी, नॉकनी मतलब जो घुटने जुड़ने लगते हैं ना, ये इश्यू ना हो, फ्लैट फुट ना हो, वेरिकोस ना हो, वेरिकोस वेन है ना, इस प्रकार से और बोला कलर ब्लाइंडनेस ना हो, मस्ट बी गुड इन मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ, वही सारी चीजें हैं कि आप पूर्णतया स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ध्यान देंगे भाई, अब यहां देखो क्या लिखा है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, इसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, पहले फिजिकल होगा क्या या पहले रिटन एग्जाम होगा, पहले क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। लिखा है कैंडिडेट हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन पीटी पीएसटी, यानी कि फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन उसने मेंशन किया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, और यहां पर बोला है फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन। तो फिजिकल में क्या क्या होगा, 5 किलोमीटर की रेस है, कितनी देर में, 24 मिनट में, ये मेल के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है और विद इन 8:30 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। बात समझ गए। और मेल को क्या है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर रेस आपको कंप्लीट करनी है। बात समझ गए। चलिए भाई, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है जरा ध्यान से समझना। इसमें देखो, एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। हालांकि इसमें लिखा है द रिटन एग्जाम विल बी ऑफ 100 मार्क्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, और 33% क्वालिफाइंग का दिया यूआर का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कट ऑफ तो आप जानते ही हैं। क्लियर है ना। अब देखो जो है कौन कौन से विषय यहां पर पूछे जाते हैं, कितने नंबर के। तो देखिए जरा, यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि ऑप्शन टिक करने हैं आपको। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस जो होता है 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट मैथमेटिक्स यानी कि जो मैथ है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके बाद में जो रीजनिंग वाला सेक्शन है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश या हिंदी, हिंदी या इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट का चयन करना है, और 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के होंगे। समय कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 2 घंटे का समय। बात समझ गए। कोई दिक्कत समस्या यहां तो नहीं है भाई अभी तक? आपके नहीं सर जी, यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए जरा, लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सेड नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पोस्ट ट्रेड कैटेगरी इन द कंप्यूटर ड्यूरिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो ये सारी चीजें आपको वहां पर फिल करनी पड़ेंगी। सभी मेरे प्यारे मित्र बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। और यहां पर देखिए जरा, उसने लेवल बोला 10th के लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैंडिडेट रिपोर्टिंग 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी अलाउड। ये तो खैर एग्जाम की बात है, ये तो खैर एग्जाम की बात है, इस पे तो इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, देखो जरा यहां पर, द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इज प्योरली स्किल बेस्ड, hence candidates are required to submit necessary certificate as a proof of their expertise and proficiency in the applied trades as mentioned advertisement notice। यानी कि सिंपल सी बात है, जिस चीज में आप परफेक्ट हैं, यानी कि जिस चीज में आप मेंटली प्रिपेयर हैं, उसी के लिए आप क्या करिएगा, उसी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करिएगा। बात समझ रहे हैं ना, बताइए भाई।
बात क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये एक छोटी सी नोटिस लिखी है ना, ये एक छोटी सी नोटिस लिखी मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर इतनी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है जो इस नोटिफिकेशन में सूचना मिली है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। इसमें जो भी आगे की इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से जरूर अपडेट कर देंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।